And welcome back to my YouTube channel. Today we will start exercise 4.1 for class 6. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज़ द फिगर टू नेम. हमें ये फिगर यूज़ करके नेम्स बताने हैं. ठीक है, हमें जो जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5. तो पॉइंट्स के लिख देंगे नेम हम. 5 पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास. बी से लग जाओ चाहे चाहे ओ से लग जाओ. ओ से लगेंगे तो ओ बी सी ई एंड डी. ये हमारे क्या है 5 पॉइंट्स हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन. यहाँ पे लाइन कौन सी बनी हुई है जो हमें लाइन बतानी है. तो एक ये लाइन हमारे पास बनी हुई है. तो इसमें कौन सा हो जाएगा डी ई भी हो जाएगा, ई ओ भी हो जाएगा, ओ बी भी हो जाएगा. ठीक है, और डी बी भी हो जाएगा. ठीक है, ये पूरी एक लाइन में बताना है हमें. तो हमें कौन कौन सा बताएंगे. पहले डी ई ओ ई. इसको ओ ई भी लिख सकते हो और ई ओ भी लिख सकते हो आप. ठीक है, और ओ बी डी ई ओ बी और कौन सा रहेगा डी और बी रह गया ना. तो बी डी ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी एक लाइन हो जाएगी. अब हमें क्या बताना है 4 रेज. यहाँ पे रेज कौन कौन सी निकल रही है. ये रेज भी निकल रही है, ये भी निकल रही है और ये भी निकल रही है. तो इसके नेम लिख देंगे हम ओ बी. ठीक है, पहले इसको करते हैं. ओ बी रेज निकल रही है, ओ सी भी निकल रही है. ठीक है, और ई ओ भी निकल रही है और ओ ई हो गई हमारी ओ बी और ओ डी ओ डी. और कौन सी निकल रही है ओ डी. तो ये 4 हमारी क्या है रेज हो गई क्योंकि 4 रेज पूछा हमें. अब 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स हमें बताने हैं कौन कौन से हैं. तो देखते जाएंगे. डी ई भी लाइन सेगमेंट है. ठीक है, डी ओ भी लाइन सेगमेंट है, ई ओ भी लाइन सेगमेंट है, ओ बी भी है और ई बी भी है. एक लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट में बताएंगे 5 पॉइंट्स. ठीक है, तो कौन सा होगा फर्स्ट हमारा डी ई. ठीक है, इसके बाद डी ओ, इसके बाद ई ओ. ये लाइन सेगमेंट का ऐसे साइन लगाते हैं. ठीक है, और रेज का क्या करते हैं ऐसे एरो वाला और सिंपल जो लाइन हो उसका ऐसे. ठीक है, अब कौन सा डी ई हो गया, डी ओ ई ओ और ओ बी और कौन सा बच गया हमारा ओ बी और फिर ई डी ई हो गया हमारा. ठीक है, ई बी बच गया एंड ई बी क्योंकि एक लाइन सेगमेंट में बताएंगे तो इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स हमारी ये होगी. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज. एक लाइन हमें दी है, इसके नेम बताने हैं. इसके 12 पॉसिबल जो वेज बन रहे हैं वो सारे हमें उनके मतलब चूजिंग ओनली 2 लेटर्स को यूज़ कर करके हमें क्या करना है इनके 12 पॉसिबल वेज है वो लिखने हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. अब इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे देखो कौन कौन से बन. ए बी बन रहा है, ए सी भी बन रहा है. पहले ए को ले लो. ठीक है, ए से बी, ए से सी, ए से डी. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. तो पहले लिख देते हैं ए बी, ए सी, ए बी, ए सी और ए डी. ये हमारी. ठीक है, अब क्या करेंगे अब बी को उठाएंगे बी सी बी डी. तो बी सी और बी डी. ठीक है, अब उठाएंगे सी को तो सी डी. अब फिर क्या करेंगे उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऐसे तो हमारा हो गया राइट हैंड साइड में तो हमने सब ले लिए. अब क्या करेंगे उल्टा बी ए. ठीक है, सी ए डी ए. तो क्या करेंगे बी ए सी ए एंड डी ए. समझ आ रही बात. पहले ए बी ए सी और ए डी. ठीक है, इसके बी सी फिर उसके बाद बी डी फिर सी डी. अब उल्टा चलेंगे ए बी बी ए सी ए
DA, ठीक है, ये सब का हो गया। अब क्या करेंगे, कहाँ से, B से स्टार्ट हो गया, हम अब करेंगे CB और DB। तो क्या हो जाएगा, CB एंड DB, CB एंड DB। अब क्या करेंगे, DC, एक बच गया ना, DC। मेरे ख्याल से सब हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें कौन से बेस बताने थे, 12 भी बेस बताने थे, तो हम ये बता चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर को हमें यूज़ करना है और हमें नेम्स बताने हैं। तो हमें क्या बताना है, पहले फर्स्ट में लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, उस लाइन का नाम बताना है जिसमें पॉइंट E है। कौन से में पॉइंट, ये लाइन है जिसमें पॉइंट E है, ठीक है, तो AE भी लिख सकते हैं। एक लाइन ये है जिसमें भी पॉइंट E है, तो EF भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। तो कौन कौन सा हो जाएगा, हमारा A एंड E हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें है E वाली लाइन में क्या है, ये इस लाइन में E है और एक इस लाइन में है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, E और F, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन पासिंग थ्रू A, ऐसी लाइन बतानी है जो A से पास हो रही है। A से कौन कौन सी पास हो रही है, एक तो AE पास हो रही है, ठीक है, और एक कौन सी हो रही है हमारी, D और E। मतलब एक तो A से E वाली पास हो रही है ना, तो इसको क्या लिख देंगे, AE। एक क्या हो रही है, D वाली भी पास हो रही है, तो अलग लाइन बन गई, एक D वाली भी हो रही है, तो DE ये वाली लाइन। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, AE एंड क्या हो जाएगा, DE, ठीक है। हमारा थर्ड है लाइन ऑन विच O लाइज, ऐसी लाइन बतानी है जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो O हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन में O आ रहा है हमारा, ठीक है, इस लाइन में हमारा O आ रहा है, तो OB और कौन सा आ रहा है, OC। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, OB एंड OC, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइन में आ रहा था, उस लाइन में CO, मतलब O वाले में C आ रहा था और B भी आ रहा था, तो CO और BO, या फिर OC और OB भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर बताने हैं जिसमें से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। किस किस में हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक तो हमारी क्या कर रही है, जो इन दोनों के बीच में जो आ रही है, जैसे यहाँ पे आके ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो A और D के बीच में आ रही है। एक कौन सी आ रही है, C और O के बीच में भी इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है ना इसको, ठीक है, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, A और D के बीच में, C और O के बीच में। और कौन सी आ रही है, A और E के बीच में भी आ रही है, ये जो यहाँ पे कट कर रही है, और E और F के बीच में भी ये लाइन है वो कट कर रही है। तो इसके आंसर हम ये पॉइंट लिख देंगे, AD CO AE एंड FE। तो कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे हम, AD, क्योंकि AD पे कट हो रही थी, CO पे भी हो रही थी, और किस किस पे हो रही थी, एक हो रही थी AE पे एंड एक हो रही थी FE पे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। मतलब कह रहे हैं कि कोई हमारे पास एक पॉइंट दिया है, जैसे एक ही पॉइंट दे दिया, इसमें से कितनी लाइन्स है वो पास हो सकती है। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन्स है वो पास हो सकती है। तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे, 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 मतलब जितनी मर्जी लाइंस आप वन पॉइंट से पास करा सकते हो ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी लाइन पास करा सकते हो, तो हमारा आंसर होगा इन्फिनिटी नंबर लाइंस पास करा सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइन आप बना सकते हो। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब एक पॉइंट अगर हमें दिया है तो उससे हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स है वो पास करा सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वन गिवन पॉइंट हो गया। अब 2 गिवन पॉइंट, अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब एक ये दिया है, एक ये दिया है, इसको कुछ भी मान लो, AB मान लो या XY मान लो, तो इससे आप कितनी लाइन्स पास करा सकते हो। इससे तो क्या करा सकते, पास करा के देखो, और कोई लाइन पास करा सकते हो, नहीं करा सकते। तो क्या है, इसमें से ओनली वन लाइन है हम
पास करा सकते हैं 2 गिवन पॉइंट से ओनली 1 लाइन। तो आंसर क्या लिखेंगे, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अगर दिए हो तो ओनली हम क्या कर सकते हैं, 1 लाइन है वो पास करवा सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा ए रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है कि एक रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, जो पॉइंट्स हमें कुछ क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। जैसे पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी के बीच में लाई कर रहा है। मतलब क्या करना है, हमें पहले एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। पी बीच में है, पॉइंट किसके बीच में, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो हमें पॉइंट मानने पड़ेंगे ए एंड बी, ये हमने पॉइंट मान लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी है वो किसके बीच में है, ए बी के बीच में है, तो हमने ये बना दिया। तो हमारा रफ डायग्राम कौन सा हो गया, हमारा ये रफ डायग्राम हो गया। मतलब इसका आंसर क्या हो गया कि ए बी के बीच में पॉइंट पी है, तो हमें ये बनाना था, ये हमने बता दिया रफ डायग्राम बना के। हमारा नेक्स्ट कौन सा, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। क्या करेंगे कि एक्स वाई हमारे पास एक्सिस है, एक एक्स वाई है एक पी क्यू है, जो एम को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है, ये जो इंटरसेक्ट किया वो एम हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट बोल रखा है इन्होंने, एम पे कर रही है। कौन कौन सी रेज है, एक तो क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है, ये एक्स पॉइंट है, एक कौन सा है, वाई पॉइंट है, दूसरा कौन सा है, एक पी पॉइंट है, और दूसरा कौन सा है, क्यू पॉइंट है। तो एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एम के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा रफ डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नोट डी। एक लाइन है, कोई भी लाइन लगा लेंगे हम, मतलब ऐसे लगा लो, जैसे मर्जी ऐसे लगा लो, ये लाइन लगा ली हमने। कौन सी लाइन है, ई एंड एफ, पॉइंट बनाओ यहाँ पे, ई एंड ये हो गया हमारा एफ, ई और एफ हो गया। लाइन एल कंटेन, लाइन ये, इस लाइन को क्या दे देंगे हम, नाम एल दे देंगे। इसमें क्या ई और एफ है, बट नोट डी, इसको भी ऐसे बना सकते हो, ये एल लाइन है एक, यहाँ पे पॉइंट है एफ और यहाँ पे पॉइंट है ई, बट नोट डी, यहाँ पे डी नहीं है, डी नहीं है तो क्या है, डी इस लाइन पे नहीं है, मतलब हमारा बार हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें भी यहाँ बना सकते हो आप, कोई कैसे भी ऐसे बनाओ लाइन स्ट्रेट लगा के, चाहे यहाँ पर थोड़ा ऐसे टेढ़ा लगाओ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, वो ऐसे इसमें किया था ना, तो हमारा क्या है, ओ पी पहले बनाएंगे, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, पहले तो मिली कहाँ पे है ये लाइन्स, ओ पे मिली है, तो इसको क्या मानेंगे आप, ओ मानेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ओ पी, तो ओ तो है ही, इसको मान लेंगे हम पी पॉइंट, इसको क्या मानेंगे पी, और इसमें ओ क्यू, तो ओ हमारे पास है, इसको क्या मानेंगे हम, क्यू मान लेंगे। ठीक है, ओ पी एंड ओ क्यू कहाँ पे मिल रहा है, ओ पे, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। और आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये जहाँ पे मिलती है, जब जो मिड पॉइंट है वो ओ ले लिया, इसको क्या, इसको ओ ले लिया, इसको पी ले लिया, और इसको क्या ले लोगे, क्यू ले लोगे। तो ओ पी एंड ओ क्यू कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट ओ पे। तो ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन एम एन, से whether following statements are true or false in context of the given figure। हमें क्या कह रहे हैं कि एक फिगर दे रखा है, हमें कौन सा फिगर दे रखा है, हमें एक फिगर दिया है, जैसे ये फिगर हमें दे रखा है, इसमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उनके ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जैसे हमें क्या दिया है, क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑन द लाई एम एन, मतलब क्या कह रहा है, क्यू एम एन ओ पी, क्यू एम एन ओ पी लाई ऑन द एम एन, ये लाइन पे क्या कर रहा है, ये मतलब पॉइंट लाइन कर रहा है, मतलब है इस पॉइंट पे, ये इस लाइन पे ये पॉइंट्स है, तो ये सारे पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं।
तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये ट्रू। हमारी नेक्स्ट कौन सी है, MNOR पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN लाइन सेगमेंट पे MNO पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है M and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एट MN जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट MN का एंड पॉइंट है। हाँ, PQ का पूछते तो ये नहीं होता, लेकिन ये MN का पूछा इन्होंने, तो MN का क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, MN पॉइंट एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट MN का, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है O and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट O and N OP का, O and N है जो OP का क्या है, एंड पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि N क्या पूछे, M और सॉरी O और N थोड़ी है, N और O, P और O का, बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है। M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट, M क्या एक एंड पॉइंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट का, ऑफ द लाइन सेगमेंट OQ, और Q का M एंड पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है। O और Q का पूछा है इन्होंने, ये तो मिड पॉइंट है इनका, ये तो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। M इज़ द पॉइंट ऑन रे OP, M क्या है, एक पॉइंट है, कौन सी रे का, और P का, और P का क्या है, M एक पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो और P के बीच में तो N आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे OQP, OP रेज है वो डिफरेंट है किससे, PQ से, बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आगे रे OP इज सेम एज रे OM, रे OP वो सेम है किससे, OM से, नहीं तो बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आगे है हमारा रे OM इज़ नॉट पॉसिबल टू रे OP, रे OM कहाँ पे, ये रे OM इज़ नॉट पॉसिबल OP, ये कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, O क्या है, इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का, O है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का, तो ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स है, ये कह रहा नहीं है, लेकिन वो है। N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, N क्या यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बोल रहा है, किसका इनिशियल पॉइंट है, किसका, NP का, N को इनिशियल पॉइंट पूछा है किसका, NP का और NM का, तो इनिशियल पॉइंट है ये, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।